एक तरफ ये कहते हैं, रमेश राजा कहते थे कि भाई पाकिस्तानी टीम को जाना ही नहीं चाहिए, दूसरी तरफ वीजा लगवा के फुल कमेंट्री करने पहुंच गए हैं। उसके अंदर आप देखते हैं कि अगर गली में भी मैच होता है या हमारे गली मोहल्ले के जो मैचेस होते हैं उसके अंदर भी एक जोश जज्बा होता है कि मैंने जीतना ये वो। तो सिर्फ मुझे लगता है ये इस तरीके की स्टेटमेंट इस वजह में भर के वहाँ बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इनको प्यार ही वहाँ पे इतना मिला है। आप हैदराबाद एयरपोर्ट पे देख लें। अच्छा, ये एक मैं कहता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, ठीक है, और ये कहते हैं कि एक मेरे ख्याल से कि अच्छी बात नहीं है। देखें, पैसा और जेब भरने का मुझे नहीं इसका कि उसने किस सेंस में ये बात की होगी। प्लीज लिव इट, पाकिस्तानियों कोई और काम धंधा ढूंढो जो कि सेंसिबल भी हो थोड़ा सा। होता है अगर उसको हम बिल्कुल फ्रेंडली मैच बना दें तो दोनों जो पब्लिक है ना वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, उस जोश जज्बे से अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेगी। जो है वो खेल के मैदान में इस तरीके से परफॉर्म करे कि बेशक वो हमारे से ज़्यादा आगे हैं, पर हम खेल के अंदर कोशिश करें कि हम उनको हरा के अच्छे तरीके से अपने नाम को रोशन करें। पैसे क्या जरूरत थी वहाँ पे, क्या इन्होंने बॉलीवुड स्टार के साथ डेट्स करनी थी? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आई। तो क्रिकेट को थोड़ा सा एक अच्छा सा एक सस्पेंस पैदा करने के लिए इस तरह दुश्मन वाले लफ्ज बोले जाते हैं। साथ में रोहित की बात करें, विराट की बात करें, अपने घर में दावत दी जा रही है। और क्या चाहती है पाकिस्तानी अवाम, और क्या चाहते हैं पीसीबी के चेयरमैन? नहीं, ये तो आप बात ना करें ना। देखें, अब अगर हम फिर इस तरीके से विराट कोहली भाई के इंस्टाग्राम की एक पोस्ट का रेट देख लें, फिर बाबर आजम भाई की तकरीबन 1 साल की जो उनकी इनकम होती है मैच से, तो वो फिर उस हिसाब से तो नहीं है ना। पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी जो कि देनी थी, एक रिवेंज था जो कि इंडिया से लेना था। मैं इसको एक एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट करता हूँ। बेसिकली आप देखें तो दोनों सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। बाबर उसकी इज्जत करता है विराट कोहली की, विराट कोहली बाबर की इज्जत करता है। तो ये सस्पेंस पैदा करने के लिए अच्छा। इंडिया की जब भी बात आती है वो पाकिस्तान आतंकवाद ही, वो हैशटैग आतंकवाद लगाता है साथ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने टीम खरीद ली है। मतलब आप चेयरमैन हैं, आप कैसे ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं? पहले तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि जितने पैसे तो उन्होंने कभी देखे नहीं होंगे जितने मैंने उनकी जेबों में डाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, सवाल हमारा ये है कि हमारे चीफ की तरफ से दुश्मन मुल्क बोला गया और ये कहा गया कि हमने उनकी जेबें भर के उनको भेजा है, इतने पैसे कभी उन्होंने नहीं देखे। क्या मतलब है इस चीज? क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में जिस तरह का वेलकम हुआ, क्या ये दुश्मन मुल्क करता है? पहले तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि जितने पैसे तो उन्होंने कभी देखे नहीं होंगे जितने मैंने उनकी जेबों में डाले हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने टीम खरीद ली है। मतलब आप चेयरमैन हैं, आप कैसे ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं अपनी ही टीम के खिलाफ, अपनी ही खिलाड़ियों के खिलाफ? सेकेंडली आपने कहा कि दुश्मन मुल्क भेज दिया है, इस बात पे भी आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी दिखाई गई है वहाँ पर जाकर, जिस तरह से भारतीयों ने आपका इस्तकबाल किया है, मैं कहती हूँ डूब मरे आप लोग शर्म से। और ये ब्लैकलैश करना और गैस लाइटिंग करना, प्लीज लिव इट। पाकिस्तानियों कोई और काम धंधा ढूंढो जो कि सेंसिबल भी हो थोड़ा सा। वहां पर गए हैं रिसेंटली दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर, कह लें कि उनको डिनर्स करवाए जा रहे हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चे उनको अपना कल्चरल थिंग्स गिफ्ट कर रहे हैं। साथ में रोहित की बात करें, विराट की बात करें, अपने घर में दावत दी जा रही है। और क्या चाहती है पाकिस्तानी अवाम, और क्या चाहते हैं पीसीबी के चेयरमैन? देखें, एक जो क्रिकेट मैच होता है अगर उसको हम बिल्कुल फ्रेंडली मैच बना दें तो दोनों जो पब्लिक है ना वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, उस जोश जज्बे से अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेगी। तो जो इस तरह की स्टेटमेंट होती हैं वो सिर्फ एक सियासत के लिए होती हैं कि ये एक आप एलिमेंट छोड़ते हैं कि दुश्मन मुल्क है ताकि हम कहें नहीं भाई इंडिया के लिए एक सस्पेंस तो पैदा करना है ना। क्रिकेट गेम बिल्कुल आप कह रहे हैं कि यार हाँ फ्रेंडली है, बड़ी अच्छी बात है, हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मैच ही ना खेलो। एक जब मैच होता है उसके अंदर आप देखते हैं कि अगर गली में भी मैच होता है या हमारे गली मोहल्ले के जो मैचेस होते हैं उसके अंदर भी एक जोश जज्बा होता है कि मैंने जीतना ये वो। तो सिर्फ मुझे लगता है ये इस तरीके की स्टेटमेंट इस वजह से दी गई है कि पाकिस्तानी अपनी टीम को ज़रा उभर के और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें अच्छे तरीके से, और इंडिया अपनी टीम को अच्छे तरीके से सपोर्ट करे, इस वजह से ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग और भी तो वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते थे ना, कि दुश्मन का वर्ड इस्तेमाल करना ठीक था? देखें, इंडिया की जब भी बात आती है वो पाकिस्तान आतंकवाद ही, वो हैशटैग आतंकवाद लगाता है साथ। तो अगर हमारे किसी ऐसे बंदे ने एक स्टेटमेंट दे दी है तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक रखें, इसको हम ऐसे ना लेके चलें यार कि बिल्कुल अगर हमने उन्हें कह दिया कि दुश्मन मुल्क है। अगर देखा जाए तो दुश्मन मुल्क है भाई, पाकिस्तान भी तो उनका दुश्मन मुल्क है ना। किनको, मैं समझा नहीं, किनको पैसे दे के भेजा? क्रिकेटर्स को। क्यों उनको क्यों पैसे देने हैं? उनकी जेबें भरी है। वो तो ऑलरेडी अपने पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सैलरी ले रहे हैं, फिर किस चीज की जेबें भरनी है भाई? एग्जैक्टली। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, अगर तो ये जेबें भर के गए भी है तो इन्होंने वहाँ पे करना क्या है? याशी करनी है कि क्रिकेट खेलनी है? हमने तो आवाम ने इनको भेजा कि जाएं उनके मुल्क में, वहाँ से उनके होम ग्राउंड से जीत कर आए, और हमारा भी सीना फखर से चौड़ा हो के भाई उनके होम ग्राउंड से जीत। ये जेबें भर के वहाँ
बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इनको प्यार ही वहाँ पे इतना मिला है। आप हैदराबाद एयरपोर्ट पे देख लें, उसके बाद विराट कोहली ने और क्या रोहित शर्मा ने अपने घर में इनवाइट कर लिया, फिर क्या जरूरत थी वहाँ पे, क्या इन्होंने बॉलीवुड स्टार के साथ डेट्स करनी थी? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आई। स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं आप? इधर से इट्स टोटली एंड रिवेंज मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जब क्या कहते हैं पाकिस्तान में ये चीज़ होनी थी तो इंडियन जो हुकूमत उन्होंने ये कह दिया था कि पाकिस्तान में हमने नहीं आना, ठीक है, हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना, लेकिन उसके अपोजिट साइड ये हुआ कि पाकिस्तान जो है आपके सामने इंडिया चली गई। तो ये एक कह लें कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी जो कि देनी थी, एक रिवेंज था जो कि इंडिया से लेना था। मैं इसको एक एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट करता हूँ और बस इसको इसी तरह। अच्छा, अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसमें ये बात करने की क्या जरूरत थी कि इतने पैसे कभी देखे नहीं गए जितनी मैंने इनकी जेबें भर के भेजा है? क्या ये हमें कि ये अपनी गुर्बत रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बस ऐसे ही है ना कि इंसान अपनी बस औकात बताता है और वही चीज़ जो है वो बता रहे हैं। वैसे ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हमारी भी एक कह लें कि हमारी एक पहचान है और हम एक अपना एक रखते हैं, और इस तरह कहना कि दुश्मन मुल्क और ये सारी चीज़ें, आप इन चीज़ों से बहुत बहुत आगे निकल आए हैं हम लोग, तो इन चीज़ों को पीछे बैकवर्ड में जाना और जी फिर वही बातें करना, रिपीट करना कि दुश्मन मुल्क। एक तरफ ये कहते हैं, रमेश राजा कहते थे कि भाई पाकिस्तानी टीम को जाना ही नहीं चाहिए, दूसरी तरफ वीजा लगवा के फुल कमेंट्री करने पहुंच गए हैं। मतलब पाकिस्तानी अवाम का या पाकिस्तानी जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनका कोई दीन ईमान है या नहीं? कैसी? एक तरफ ये कहते हैं, रमेश राजा कहते थे कि भाई पाकिस्तानी टीम को जाना ही नहीं चाहिए, दूसरी तरफ वीजा लगवा के फुल कमेंट्री करने पहुंच गए हैं। मतलब पाकिस्तानी अवाम का या पाकिस्तानी जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनका कोई दीन ईमान है या नहीं? कैसी कैसी स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। और फिर मैंने ये भी सुना कि वो कहते थे कि मैं माफी मांगू, अभी तक माफी की स्टेटमेंट भी जारी नहीं की गई। ठीक है, अच्छा। तो क्रिकेट को थोड़ा सा एक अच्छा सा एक सस्पेंस पैदा करने के लिए इस तरह दुश्मन वाले लफ्ज बोले जाते हैं। बेसिकली आप देखें तो दोनों सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। बाबर उसकी इज्जत करता है विराट कोहली की, विराट कोहली बाबर की इज्जत करता है, तो ये सस्पेंस पैदा करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ पैसा और जेब भरने से क्या मुराद है? देखें, पैसा और जेब भरने का मुझे नहीं इसका कि उसने किस सेंस में ये बात की होगी कि पाकिस्तानी, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि उसने पैसा और इस चीज़ की बात क्यों मतलब की ये है। क्या बात हुई ना कि मतलब इतने पैसे आपने कभी देखे नहीं होंगे जितनी हमने जेबें भर के उनको भेजा है, इसका क्या मतलब? नहीं नहीं, ये तो आप बात ना करें ना। देखें हाँ। अब अगर हम फिर इस तरीके से विराट कोहली भाई के इंस्टाग्राम की एक पोस्ट का रेट देख लें, फिर बाबर आजम भाई की तकरीबन 1 साल की जो उनकी इनकम होती है मैच से, तो वो फिर उस हिसाब से तो नहीं है ना। बाबर आजम की और हम विराट कोहली की इसी से नहीं कहा जेबें भरी है। नहीं, पाकिस्तान भाई इंडिया बहुत आगे है, तरक्की कर रहा है, अच्छे तरीके से जा रहा है, उनकी जेबें पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही भरी हुई हैं। बट यह है कि पाकिस्तान जो है वो खेल के मैदान में इस तरीके से परफॉर्म करे कि बेशक वो हमारे से ज़्यादा आगे हैं, पर हम खेल के अंदर कोशिश करें कि हम उनको हरा के अच्छे तरीके से अपने नाम को रोशन करें। पैसे हमारे पास नहीं है, पर हम खेल को बेहतर कर लें। मैं ये अच्छा, ये एक मैं कहता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, ठीक है, और ये कहते हैं कि एक मेरे ख्याल से कि अच्छी बात नहीं है। हम लोग अपनी खुद पहचान रखते हैं और क्या कहते हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स देना और ये कहना कि दुश्मन मुल्क, ये एक बहुत बुरी बात है।